जड़े मोनिके आसी पेसेंट जड़े से मते कहले नॉर्मल डिलीवरी होता नॉर्मल डिलीवरी है पाखापाखि हो गला न 3 बरस पाखापाखि डिलीवरी होता से असुविधाटा से जनाले असुविधाटा बहुत लोग आपण मैंने भी सफर रोथे तो असुविधाटा थिला से जितेबाला टिके हसी दौले परिस्रा बाहरी जाऊला कि गोटे पैन बोहीदे कि उजनिया जिनटे बोहीदे परिस्राटा आपे आपे लिकेज हो जाऊला तो सेटा कम्प्लेन थिला बोले बहुत जन काना से भावुले कि हाँ यहाँ नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी है परिस्रा टे लिकेज होसी आ संपूर्ण दुखर कथा जे गोटे जदि मनकर हसुवा जदि से आपन गोटे जदि परिस्रा लिकेज हो गला तार खराब जिनिस काना हो तो गोटे खुशी टाइम रे आपन को गोटे सेटा खराब लगला तो सेटा के कहसन हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस बोलिकरी तो हमर मेडिकल भाषा रे तांको कहसन एसयूआई एसयूआई रे माने होचे स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस माने आपन कर गोटे परिस्राटा आपन ठीक से रखि ना पारबा सेटा बहुत जगह रे लिकेज हो जाउचे आ पर्टिकुलरली मी देखछि जन मान कर नॉर्मल डिलीवरी हिचे तो समान का सेटा बेसी हेसी माने आपनकर नॉर्मल डिलीवरी हला पर मैं देखछि आपनकर जन पेल्विक मसल माने अछि ए जगह जन मसलटा टिके दुर्बल हो जासी पेरिनियल मसल्स हमें कहसुन सेटा टिके दुर्बल हो जासी तो सेतिले मैं देखि जे इमानकर बेसी सेटा होछि तो सेति लागि उटे बढ़िया जिनिस आपन सब कहउचे जे जन मानकर बेंता प्रॉब्लम होछि सेतिले उटे कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी विंग बलिकरी अछि कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी बोले काना सब ओडिया समझ पा रहे हैं ना कोई हिंदी कोई नहीं तो छत्तीसगढ़ या कोई ऐसे बाहर से तो मैं हिंदी में बता देता हूं उसको जिसमें आप सब समझ पाएंगे सो दैट इज कॉल्ड ए डिपार्टमेंट कॉल कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी तो व्हाट इज कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी मींस ये फर्स्ट टाइम इन ओडिशा जो यहाँ पे आई थिंक ईस्टर्न इंडिया में फर्स्ट टाइम वी आर स्टार्टिंग हियर कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी बोलते हैं इसमें बहुत सारा जो मदर एंड एवरीवन सफरिंग उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं जैसे छोटा छोटा मैं ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ पहले ट्रीटमेंट जो है स्टार्टिंग फ्रॉम जो पहले जो एसयूआई मैंने बताया स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस डिलीवरी होने के बाद बहुत लोग को होता है जिन लोग का एज बढ़ गया जैसे 40 प्लस हो गया उनका ज्यादा होता है मेनोपॉज के टाइम मेंस जब बंद हो जाता है लाइक एट द एज ऑफ 50 अराउंड पकड़ लीजिए तो मेनोपॉज एज तो वही टाइम में ड्यूरिंग पेरीमेनोपोजल एज ग्रुप ये जो स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस जो होता है वो बहुत दिक्कत होता है दैट इज कॉल्ड उसका ट्रीटमेंट वो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में कर सकते हैं सेकेंड एक एडवांस ट्रीटमेंट है जिसमें कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में हम कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डिस्फंक्शन तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन का मतलब है आप पकड़ लीजिए जैसे बहुत पेशेंट मेरे पास आते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ आते हैं वो लोग बोलते हैं हम संबंध नहीं बना पाते रिलेशन होने में दिक्कत होता है उनका क्या होता है ड्यूरिंग देयर रिलेशन दे आर हैविंग पेन सीवियर होता है वो लोग आते हैं दैट इज नॉट ओनली फॉर फीमेल मेल फीमेल दोनों को दैट इज कॉल्ड पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स वो एक कंप्लेन होता है लेकिन बहुत टाइम वो बता नहीं पाते किसी को बताएंगे उसका ट्रीटमेंट क्या है क्यों हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट होता है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डिस्फंक्शन बोलते हैं सेक्सुअल रिलेशन में दिक्कत हो रहा है और बहुत टाइम में मैंने देखा है इनफर्टिलिटी में दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कॉज जिन लोग का आपका बच्चा नहीं हो पा रहा है सो सेक्सुअल डिस्फंक्शन ऑल्सो इम्पोर्टेंट कॉज जिसके कारण आपका कंसीव होने में दिक्कत हो रहा है अगर ठीक से आप संबंध नहीं रख पाएंगे तो हाउ इट विल कंसीव तो वो एक इम्पोर्टेंट कॉज है और सेकेंड मैंने देखा इन माई एज ए गायनेकोलॉजिस्ट रिकरेंट वेजिनल इन्फेक्शन होता है रिकरेंट वेजिनल इन्फेक्शन का मतलब बहुत लोग आते हैं बोलते हैं हम लोग का बार बार इन्फेक्शन हो रहा है बार बार व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है बार बार इन्फेक्शन हो रहा है वी आर फीलिंग नॉट गुड डिस्चार्ज हो रहा है एवरी टाइम दैट इज कॉल्ड रिकरेंट वेजिनल इन्फेक्शन तो एक बार आप आएंगे एंटीबायोटिक या कुछ एंटीफंगल दे देंगे इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा फिर आएंगे 1 महीने के बाद फिर इन्फेक्शन हो गया और इसके लिए बहुत टाइम दे यार सफरर और बता नहीं पाते हैं मेरी मदर जो है दे नॉट एबल टू टेल तो क्या ये दिक्कत है दैट इज कॉल्ड उसका ट्रीटमेंट है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में होता है एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बता रहा हूँ दिस इज द सम ऑप्शन डिलीवरी के टाइम जैसे आपका डिलीवरी बच्चा डिलीवरी होने के बाद डायरेक्ट सम ऑफ द कॉन्जेनिटल एनोमली जैसे आपका प्राइवेट पार्ट में कुछ डिफेक्ट है उसको हम वो टाइम में देखे होंगे आपके ड्यूरिंग आपका डिलीवरी के बाद वो टाइम में होगा तो उस टाइम में दैट कैन बी करेक्टेड जिनका प्राइवेट पार्ट में कोई डिफेक्ट है उसको हम सर्जिकली भी ठीक कर सकते हैं कुछ एबनॉर्मल है वो टाइम में वो बता नहीं पाते हम लोग का ये प्रॉब्लम है तो हम किसको ट्रीटमेंट करेंगे
और एक कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में ट्रीटमेंट कर सकते हैं डिलीवरी के बाद आपका जो प्राइवेट पार्ट में जो जो चेंजेस होता है उसको पहले जैसे कैसे कर सकते हैं, पहले जैसे था उससे। दैट इज कॉल्ड पोस्टपार्टम रिहैबिलिटेशन। पोस्टपार्टम रिहैबिलिटेशन में क्या करते हैं, आपका जैसे डिलीवरी हो गया, डिलीवरी के पहले आप जैसे थे, मतलब डिलीवरी के पहले कैसे थे, आपका अभी वजन बढ़ गया, उसके बाद पेट में स्कार मार्क हो गया थोड़ा, उसके बाद आपका जो नॉर्मल जो पेल्विक मसल था, ये मसल थोड़ा एब्डोमेन थोड़ा लूज हो गया, तो उसको फिर पहले जैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे डिलीवरी के पहले जैसे था। दैट इज कॉल्ड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में करके उसको पहले, दैट इज कॉल्ड पोस्टपार्टम रिहैबिलिटेशन। मतलब डिलीवरी के बाद भी हम 3 मंथ के गैप देने के बाद जो जो ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, along with एडवाइस फॉर द विथन फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज तो हम बताते हैं, उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट है हमको बोलते हैं लेजर ट्रीटमेंट। तो लेजर ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, जो जितना भी आपका चेंजेस हुआ है, जैसे आपका बार बार यूरिन डिस्चार्ज हो जा रहा है तो उसको लेजर ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है उसको लेजर ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं, जिन लोग का रिलेशन रखने में दिक्कत हो रहा है, पेन हो रहा है, उसको हम लेजर ट्रीटमेंट करके, वो पेनलेस प्रोसीजर, लेजर ट्रीटमेंट जो कहते हैं पेनलेस प्रोसीजर, कुछ पेन नहीं होता है तो उसको वो ठीक हो जाता है। जिन लोग का देखते हैं ये है नॉन सर्जिकल प्रोसेस विदाउट सर्जरी, और सर्जरी करके कैसे कर सकते हैं, डाइट सर्जिकल कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी है। सर्जिकल कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में क्या करते हैं, जैसे डिलीवरी के बाद जो जो चेंजेस हुआ है उसको हम फिर पहले जैसे कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पेनलेस प्रोसीजर एंड यू शुड, जैसे जिनका भी जो भी दिक्कत है दे शुड टेल, जैसे आपका बार बार इन्फेक्शन हो रहा है किसी को बता नहीं पा रहे हैं। और इसमें और एक अच्छा चीज मैं बता रहा हूँ आपको सबको अवेयरनेस के लिए, जिन लोगों का बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, वेजिनल इन्फेक्शन दैट इज ए, और वेजिनल डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज ए रिस्क फैक्टर फॉर सर्विकल कैंसर, ठीक है ना। तो कैंसर हो सकता है आपका फ्यूचर में, और सर्विकल कैंसर है दैट इज सेकंड मोस्ट कॉज ऑफ सर्विकल कैंसर। जिन लोग में मदर जो है ईच 8 मिनट्स में 1 मदर का डेथ हो रहा है सर्विकल कैंसर के कारण, और जिन लोग का बार बार इन्फेक्शन होता है दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सर्विकल कैंसर, लेटर ऑन उनका कैंसर हो सकता है। तो उसको पहले से ही ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, तो ट्रीटमेंट करके उसका इन्फेक्शन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और सेकेंड थिंग है, जिन लोग का बार बार इन्फेक्शन हो रहा है उसके लिए अच्छा एक टीका है, टीका जिसको बोलते हैं वैक्सीन। जैसे हमने सबने पोलियो का टीका लिया होगा, कोरोना का वैक्सीन लिया होगा, वैसे भी हम लोग का एक टीका है कैंसर टीका। कैंसर वैक्सीन किसी को पता है? आप सबने तो पोलियो वैक्सीन लिया होगा, कि आपका कोरोना जब हुआ था कोरोना का सारे टीका लिया होगा, लेकिन कैंसर वैक्सीन एक है, कैंसर के लिए एक टीका है, बोल को किसी को भी मालूम नहीं है। तो एवरीवन शुड टेक द एचपीवी वैक्सीन, उसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो बोलते हैं, जो कैंसर करता है, एचपीवी वायरस, कैंसर वैक्सीन सब लेना चाहिए। तो मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं सबको रेकमेंड करता हूं, आप लोग का जो डॉटर उसको तो पहले देना चाहिए, लेकिन सन भी ले सकते हैं, बोथ बॉयज एंड गर्ल कैन टेक। अगर डॉटर का एज, बच्ची का एज अगर 9 साल से ज्यादा है, 9 से 15, 9 to 14, आप यू कैन नोट डाउन इट, आपको इजीली आप रिमेंबर करेंगे, एंड यू कैन एडवाइस इन ईच एंड एवरीवन, आपका घर में, आपका सोसाइटी में, गांव में सबको एडवाइस करेंगे। अगर बच्ची का एज 9 साल से 14 साल तक है, देन द डोज विल बी 2 डोजेस, आज एक दिए, 6 महीने के बाद और एक डोज देना पड़ेगा, 2 डोज आपको इंजेक्शन लगेगा यहाँ पे डेल्टॉइड मसल में, एक इंजेक्शन, टीटी इंजेक्शन जैसे लेते हैं, 2 इंजेक्शन लगेगा, तो जिसमें आपको कैंसर से, सर्विकल कैंसर से प्रोटेक्शन देता है। अगर बच्ची का एज अगर 15 साल से ज्यादा है, 15 से 45 एज, आप सब जिन लोग का एज 45 से कम है वो सब भी कैंसर वैक्सीन ले सकते हैं, 45 एज तक हम दे सकते हैं। तो उनको, जिन लोग का रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन, वो डेफिनेटली लेना चाहिए। ये हम लोग का ये एक वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पे रेगुलरली मैं वैक्सीनेट करता हूँ सबको। तो अगर उनका एज 15 साल से ऊपर हो गया है, अप टू 46, तो इन दैट केसेस यू हैव टू टेक 3 डोजेस, आज एक इंजेक्शन लिए, फिर 2 महीने के बाद एक लेंगे, और एक 6 महीने के बाद लेना है, जिसमें आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन दे सकता है। एंड ओनली कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किसी में आपको टीका नहीं लेना है, ओनली 1 केस, अगर प्रेगनेंसी है, अगर प्रेगनेंसी है तो टीका नहीं लेना है, अगर बाकी सब आप टीका ले सकते हैं जिसमें आपको कैंसर का प्रोटेक्शन देगा। सो दिस इज समथिंग न्यू फॉर द लर्निंग ईच एंड एवरीवन, क्योंकि ये सब न्यू थिंग वी आर अवेलेबल हियर। जैसे आपका कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी समथिंग, कॉस्मेटिक नॉट फॉर योर फेस ओनली, आपका फेस के लिए खाली कॉस्मेटिक नहीं होता, तो ये शुड बी कॉस्मेटिकली गुड ओवरऑल, एंड कॉस्मेटिक दैट बी नॉट ओनली cosmetic, I always tell that cosmetic is also therapeutic,
थेरापेटिक मतलब आपका जो जो दिक्कत है उसको हम इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एडवांस ट्रीटमेंट पीआरपी। और एक रीजेनरेटिव मेडिसिन बोलते हैं। रीजेनरेटिव मेडिसिन का मतलब क्या है, जैसे हम लोग का जब एज बढ़ जाता है तो एजिंग प्रोसेस, जो एजिंग में बॉडी में जो जो चेंजेस होता है, हम कोई भी नहीं चाहते कि आपका बुढ़ा या बुढ़ी हो जाए, एवरीथिंग वांट टू बी यूथ, सब यंग रहना चाहते हैं। तो उसको वी आर स्टार्टिंग हियर द फर्स्ट टाइम इन ओडिशा, दैट इज रीजेनरेटिव मेडिसिन। तो एवरी टाइम हाउ यू कैन बी लाइक ए यंग, युवा बोलते हैं जिसको, यूथ रहेगा। जो भी हम लोग का बॉडी में चेंजेस हो रहा है उसको फिर कैसे नॉर्मल हिसाब से रिस्टोर कर लेंगे। बहुत बॉयज एंड नॉट ओनली फॉर मेल और फीमेल, इट इज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैन यूज दिस रीजेनरेटिव मेडिसिन। जैसे पहले से थे यूथ रह सकते हैं, उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी रहता है। वी आर गोइंग पीआरपी करते हैं, स्टेम सेल करते हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट मोडालिटी इसमें रहता है। सो दैट वी कैन डू, एंड दिस इज अवेयरनेस फॉर एवरीवन। और सेकेंड थिंग, हम जिन लोग का सक्सेस होता है हम सेलिब्रेशन करते हैं, आई विश सबका भी हम सेलिब्रेशन करेंगे। सो फॉर दैट हम लोग आज सेलिब्रेशन करने के लिए आई इनवाइट बोथ ऑफ यू आसुन आमे जेन मानकर सक्सेसफुल हेसन समस्त को आपण समस्त को मिसिक रे आमे ताके गोटे सेलिब्रेशन करसु, केक काटसु। आमे चाहू जे समस्त गोटे गोटे ओकेजन आसु आ समस्त जेन माने भी आज प्रेगनेंसी चली चे, चेकअप लिए आसी छन, जेन मानकर ट्रीटमेंट भी चली चे, समस्त आसिक रे दिन दिन समस्त आमे केक काटमा। आ तांकर स्टोरी भी बहुत डिफिकल्ट स्टोरी गोटे थिला, बहुत कष्ट रे से माने दुई थर हैरान हेचन। मिसक्रेज हला परे तापे थर्ड चांस रे तांकर बहुत स्ट्रगल करिकि से माने युद्ध रे जीतिचन। बोले आमे गोटे जन युद्ध लागसु, मैं बलसीटा दुई लोक युद्ध लागुछ, मतलब से माने भी लागुछन, मैं भी युद्ध लागुछे। बोले आपन जितले मैं भी जितली, बोले कंबाइंड विनर हिसाब रे हसु। तमे मते क्वेश्चन सर आमटा टिके भल से देखबे बोली करी, किंतु मैं तुमको गोटे कथा कहूचे, तुम मान जिते पॉजिटिव आसी जेन दिन कि जेन दिन छुआर डेलीवरी आसी, आपन को जिते खुशी लागसी मते 10 गुण अधिका खुशी लागसी। काहे जे काहे मते जितला बे लागसी, मैं जेन जिनिसटे करिथिली सेथरे हम सक्सेसफुल हला बे लागसी। तो सीटा गोटे संकल लागि जीत है, हमें सक्सेस हेतिले हमें तांको क्लैप करमा, एनकरेज करमा। आओ मैडम आओ तांकर ये कहले ता झियर ना उठे दबाली, तांकर ना देछे मैं ईशा बोली गिरी, ईशा प्रधान। तो कांग्रेचुलेशन। फर्स्ट में I want to give a very thankful to Dr. Shakti sir and this institution. ये इंस्टीट्यूशन लागि आज हमें बापा मां होई पारिछु, सेतलाई बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत कष्ट करा सागो भाई हम गोटे जीव पाइलु, हमें बहुत जगह देखे थी, हमर सक्सेस ना हो सार बागु हमें जदो लास्ट में फर्स्ट टाइम मैं मंत्री हमें आसी थिलु इनु नै देखे थे, माने ग्रीन लाइट पहले देखे थिले सर, सेनु तापर सेकंड दिन के आसी बेले सेते बेले पॉजिटिव बाला हम प्रेगनेंसी पॉजिटिव बाला, और सेनु कंटिन्यू कर हमर एबे कांग्रेचुलेशन।